मैं केवल 5 बातें आपसे करूंगा जिसको मैं फॉलो करता हूं। और यदि इन 5 बातों को आप साथ में लेकर के जाओगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपके सपने सच हो जाएंगे। न केवल आपके सपने सच होंगे, आपको जिन्होंने ज्ञान दिया है उनका भी सपना सच हो जाएगा। न केवल डायरेक्ट जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है उनका सपना सच होगा, अपितु डॉक्टर सैमुअल का भी सपना आप सच कर दोगे यदि इन 5 बातों को आपने फॉलो किया तो। इसको हम मंत्र के रूप में रोज बोलते हैं, अभी भी आपसे बुलवाया गया है। लेकिन किसी शब्दों को बोलना और उसके सीक्रेट को समझना, इसमें बहुत अंतर होता है। ये मंत्र आपको लग रहा होगा कि रिचुअल मंत्र है, आपको लग रहा होगा कि स्पिरिचुअल मंत्र है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये मंत्र रिचुअल भी है, स्पिरिचुअल भी है, और उससे बढ़कर ये मंत्र लाइफ मंत्र है, ये जीवन का मंत्र है। इसका जो टारगेट है वो यदि आपने देखा, इसमें किसी भगवान को प्रसन्न होने की बात नहीं कही गई। आप जब भी कोई मंत्र चांट करते हो तो उसमें एक लक्ष्य होता है कि भगवान हमारे पर खुश हो जाए। चाहे हम राम का जाप करें, चाहे शिव जी का जाप करें, चाहे महावीर का जाप करें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसमें एक इंटेंशन होता है कि वे मेरे पर खुश हो जाएं, जो काम मैं नहीं कर सकता हूं वो कामों मेरे लिए कर जाए। ये मंत्र बहुत डिफरेंट है जो आपने आपसे बुलवाया गया था, और मैं बहुत आग्रह से आपको कहना चाहूँगा कि यदि डिफरेंट प्रोग्राम प्रशांत भाव ने ऑर्गेनाइज किया है तो थोड़े डिफरेंट वे से भी आप सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो जाएं। मैं फिर एक बार मेरे उस स्टेटमेंट को दोहरा रहा हूँ, यदि ये मंत्र आपने जीवन में लेकर के गए तो 2 बातें पक्की होगी, जीवन में कभी भी आपके नेगेटिविटी से पाला नहीं पड़ेगा। नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव ड्रीम्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव हिस्ट्री, ये सब डिलीट हो जाएगी। इस मंत्र का जो परिणाम बताया गया, सव पावपनासनो, आपने बोला था, आप चाहो तो वापस बोल सकते हैं, सव पावपनासनो। ये 5 मंत्र आपको पाप से मुक्त करते हैं। इसकी पहली फलश्रुति है। आप जिस समय इसकी प्रैक्टिस करने जाएंगे, उस प्रैक्टिस के समय यदि से अपने 5 को फॉलो किया तो आपके हाथ से कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपके पास आया हुआ कोई भी रुग्ण निरामयता का, निरोगता का आनंद ले बिना रहेगा नहीं। विश्वास तो मिलेगा ही लोगों का, लेकिन आपका स्वयं के प्रति भी विश्वास जागृत हो जाएगा कि आप ये कर सकते हैं। सेकंड जो इसके साथ आपको अनुभूति होगी वो होगी एक मांगल्य की अनुभूति, एक प्रसन्नता की अनुभूति, एक खुशी की अनुभूति। सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट, हैप्पीनेस इज डिफरेंट। कि मैंने, सामने वाला व्यक्ति आया है, वो खुश हो गया है, उसके मैंने ट्रीटमेंट कर दी है, मैंने अपना काम कर दिया है, नथिंग। उसके आगे एक चीज है आनंद, खुश, हैप्पीनेस, समाधान। ये बहुत छोटी सी बात है मेरी नजर में। आई नो कि आज के लोग केवल 2 बातों के लिए जीते हैं, सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन, सफलता और समाधान। लेकिन मैंने आपको कहना चाहूंगा कि जिस सफलता में और समाधान में आनंद की अनुभूति नहीं होती है, वो आपको कभी भी प्रसाद नहीं दे पाता है।
और उसमें से, उस सफलता में से और समाधान में से आज नहीं कल, कल नहीं परसों अर्जुन जिस झोंग से गया था, विषाद, डिप्रेशन, उसमें आदमी पहुंच जाता है। और मैं चाहूंगा कि आपको ये दो अनुभूति निरंतर हो, न केवल आपको, आपके पास आने वाले हर व्यक्ति को, आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को यह अनुभूति हो कि आपको मिलने के बाद उसकी निगेटिविटी समाप्त हो जाए। आपको मिलने के बाद एक डिफरेंट हैप्पीनेस की फीलिंग उसको हो जाए। और उसका पहला मंत्र है नमो अरिहंतानम। बोलेंगे? कि आप बोलेंगे तो समझ पाएंगे। नमो अरिहंतानम, इसका मीनिंग, यहां किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया, किसी महावीर को नमन नहीं किया गया, किसी राम को नमन नहीं किया गया, किसी मोहम्मद पैगंबर को नहीं, किसी जीसस को नहीं। नमो अरिहंतानम का मीनिंग है जो दूसरों को श्रेष्ठ बनाते हैं उनको मैं नमन करता हूं। अरिहंत उसको कहते हैं, अरिहंत व्यक्ति का नाम नहीं है, अरिहंत एक कैरेक्टर है, अरिहंत लाइफस्टाइल है, अरिहंत दृष्टिकोण है। और मैं यदि ग्रेट मेकर को वंदन करता हूं तो मैं ग्रेट मेकर बनने का प्रयास करता हूं। मैं जिसको प्रणाम करता हूं वैसा मेरा भविष्य बनता है। रावण की पूजा करने वाला कभी राम नहीं बन सकता है। राम को वंदन करने वाला, राम को नमन करने वाला कभी जिंदगी में रावण नहीं बन सकता है। मैं किस कैरेक्टर को लाइक करता हूं, मैं कौन सी लाइफस्टाइल को पसंद करता हूं, इससे तय होता है मैं किसको नमन करता हूं। मैं कैसा हूं ये डिफरेंट। निश्चित रूप से आज मैं दूसरों को ग्रेट नहीं बना रहा। निश्चित रूप से आज हो सकता है मैं किसी को डिग्रेड भी कर रहा होगा, हो सकता है कि कोई मुझे डिग्रेड भी कर रहा होगा, लेकिन मेरे सामने का आदर्श होना चाहिए, हर व्यक्ति के सामने का आदर्श होना चाहिए कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे लोगों से मिलना है, मैं किन के साथ दोस्ती रखूंगा, मैं किन के संपर्क में रहूंगा, मेरा एनवायरमेंट क्या होगा, मेरा फ्रेंड सर्कल क्या होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, यदि आप जवाब देने के मूड में हो। यदि नरेंद्र मोदी को आरएसएस का सर्कल नहीं मिलता तो क्या देश को ये पीएम मिल सकता था? इट्स फर्स्ट डिसीजन। नो सर्कल। यदि आप समझना चाहो इस बात को तो मैं कह सकता हूं कि मुझे किसी संस्था को अरिहंत कहना हो, किसी संस्था को मुझे अरिहंत के रूप में रिकॉग्नाइज करना हो, तो मैं कह सकता हूं कि आरएसएस आज अरिहंत है। मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने जो भी संस्थाएं आज है, जिन्होंने व्यक्ति का जीवन ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया, ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया, जब कल जिनकी जन्म जयंती है, बाबा साहेब आंबेडकर, यदि मुझे पूछो तो मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर अरिहंत के मार्ग पर है। कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, कि पूरे कम्युनिटी को उसके अंदर की छिपी हुई श्रेष्ठता को उजागर किया है और एक ऐसा रास्ता बताया कि तुम डिग्रेड होने की आवश्यकता नहीं, तुम ग्रेट बन सकते हो। तो जो भी दूसरे को ग्रेट बनने का रास्ता बताते हैं, इतना ही नहीं तो दूसरे को ग्रेट बना करके छोड़ते हैं, उनको अरिहंत कहते हैं। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रशांत भाऊ थोड़ा टाइम पीस सामने रख देना मारा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें, जब भी आप अपने प्रोफेशन की शुरुआत करें, जब भी आप सोने के लिए जाएं, जब भी आप किसी पेशेंट को अटेंड करें, तो सबसे पहले आपके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए, नमो अरिहंतानम।
मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये ध्येय है कि जिन्होंने मुझे ग्रेट बनाया उनको मैं नमन करता हूं। जिन्होंने दुनिया के हर व्यक्ति को ग्रेट बनाने के लिए अपनी लाइफ दी उनको मैं नमन करता हूं। और खास करके जो होम्योपैथी के स्टूडेंट है, जिनके आज दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जिनका भविष्य में होगा, उनसे कहने जाऊंगा, जब भी नमो अरिहंतानम बोलो तो सबसे पहले आपके आंखों के सामने डॉक्टर सिम्यूल आना चाहिए कि उन्होंने एक न्यू वे आपके लिए ओपन किया है, एक ऐसा रास्ता खोला कि जो पहले नहीं था। होम्योपैथी दुनिया को मिला एक अनूठा वरदान है। कि छोटी छोटी गोलियां और जो ड्रॉप्स कैसा परिवर्तन ला सकता है, कैसे उपचार कर सकता है। मेरे से अधिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं तो केवल आउटर हूं आपके लिए। लेकिन मैं बहुत बार सोचता हूं कि उस व्यक्ति ने नए रास्ते पर चलने के लिए कितनी तपस्या करी होगी। पुराने रास्ते पर चलने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती है। ड्राइविंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोड मेकर बनना बहुत बड़ी बात है। और वो जमीन पर का रास्ता बनाना भी बहुत बड़ी बात है, तो जिंदगी का रास्ता बनाना तो बहुत बड़ी बात है। और केवल जिंदगी का ही नहीं, तो पूरे विश्व को स्वस्थता के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए एक नया रास्ता ओपन करने के लिए कितनी तपस्या उन्होंने करी होगी। और जब मैं नमो अरिहंतानम बोलता हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं आपके साथ, जब भी मैं नमो अरिहंतानम का स्मरण करता हूं तो मेरे आंखों के सामने, मेरे हृदय में दुनिया के सब वे लोग होते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। नमो अरिहंतानम का मीनिंग है कि जो दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, मैं उनको वंदन करता हूं। जो दुनिया को बदतर बनाते हैं उनको वंदन नहीं है। जो दुनिया को केवल मेंटेनेंस करते हैं उनको वंदन नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, मैं देख रहा हूं कि इसमें काफी जैन लोग बैठे हुए हैं और उनको भी लग रहा होगा कि नमो अरिहंतानम का यह अर्थ हमको कभी नहीं बताया गया, आपके कारण से उनके पास वो अर्थ जा रहा है। नमो अरिहंतानम का मीनिंग है कि जो दूसरों को बेहतर बनाते हैं, जो कंकर को शंकर बनाते हैं, जो गंदगी को बंदगी में बदलते हैं, जो बदसूरत को खूबसूरत बनाते हैं, जो कलंक को अलंकार में चेंज करते हैं, जो दूषण पर कमेंट्स करने के बजाय दूषण को भूषण में चेंज करते हैं, जो रेगिस्तान को नंदनवन में चेंज करते हैं, उनको अरिहंत कहते हैं। और ऐसे समय में आपको अरिहंत के राह पर चलना बहुत जरूरी है कि आज दुनिया के बहुत सारे लोग नंदनवन को रेगिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। बाग में आग लगाने का काम कर रहे हो। और मैं आपसे उम्मीद करूं कि एक बार आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें, भावपूर्वक, डॉक्टर सिम्यूल को याद करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए, संत ज्ञानेश्वर को याद करते हुए, संत तुकाराम को याद करते हुए, बाबा आमटे को याद करते हुए, और भी जो आपके जानकारी में हो, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, जो जो आपको लगता है कि जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगाई, उन सबको अपने दिमाग में, दिल में जगाइए और एक बार प्यार से हाथ जोड़ते हुए बोलिए,
नमो अरिहंतानम। और इसका रोज करिए प्रयोग। आपको लगेगा इससे क्या होता है। यदि आप साइंस को जानते होंगे, मेटाफिजिक्स को जानते होंगे, जिन लोगों को हम याद करते हैं उनकी ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट होते हैं। जिसको हम नमन करते हैं उनकी एनर्जी को हम रिसीव करते हैं, हम उनके लिए ओपन होते हैं। नमो का अर्थ है कि मैं उनकी एनर्जी लेने के लिए ओपन हो रहा हूं। तो पहला मंत्र आपके लिए है नमो अरिहंतान। और दूसरा मंत्र है नमो सिद्धानम। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार नहीं, मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि जब भी हम काम शुरू करते हैं तो मन में एक फेल्यूर का भय आता है कि मैं कहीं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, कोई मेरे पर नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं करेगा, कोई मेरे पेशेंट हाथ से छूट तो नहीं जाएगा, कोई प्रोफेशन में मेरा नाम बदनाम तो नहीं हो जाएगा। और जब जब आपको एक फेल्योर की फीलिंग होती है, जब जब आपको लगता है, जब जब आपका विश्वास, आत्मविश्वास लड़खड़ाने लग जाए, नेक्स्ट मंत्र दिया गया है मैं केवल उन्हीं को याद करूंगा, मैं केवल उन्हीं को याद करूंगा जो हर हाल में सफल ही होते हैं, मंजिल पर ही पहुंचते हैं, जो किसी काम को आध बीच में छोड़ते नहीं, जो काम हाथ में लिया उसको पूरा ही करते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं। व्हाट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, जो काम हाथ में लिया उसको पूरा कर करके ही जो छोड़ते हैं उनको सिद्ध कहते हैं। जिन्हें वापस किसी काम की करने की, उस क्षेत्र में और किसी को काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उस लेवल पर जो काम करते हैं। आपके प्रैक्टिकल प्रोफेशन के लिख रहा हूं, आपके पास कोई पेशेंट आया और आपने नमो सिद्धानम का स्मरण किया, इस भाव के साथ स्मरण किया, किसको फिर और किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने जिसको ट्रीटमेंट करी वो ट्रीटमेंट ऐसी सिद्ध होनी चाहिए, ऐसी सक्सेस होनी चाहिए, ऐसी परिपूर्ण होनी चाहिए, चाहे एक बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए वो मेरे पास आया है, लेकिन एक बीमारी की ट्रीटमेंट करते करते उसकी सारी बीमारी को मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा कि वापस उसको बीमार पड़ने का मौका ही नहीं मिले। इसको सिद्ध कहते हैं। चाहे जितने अप डाउन आ जाए, अभी एक छोटा सा अप डाउन आकर गया है ना, लेकिन अप डाउन आएंगे ही आएंगे। अप डाउन के बीच में मैंने अप डाउन नहीं होना है, इतना ही साधना का रास्ता है। और जो परिस्थिति के अप डाउन के साथ स्वयं अप डाउन हो जाते हैं वे कभी मंजिल पर पहुंचते नहीं है। तो नमो सिद्धानम का दूसरा मंत्र आपके पास है कि मैं सिद्ध ही होऊंगा, सिद्धो अहम, मैं सिद्ध हूं, मेरे में सिद्ध होने का सामर्थ्य है, मैं सिद्ध के साथ ही जुड़ता हूं। असाफल्य के साथ, असफलता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। और जिंदगी में जितने आपको फेल्योर, लोग कहते हैं फेल, मैं फेल शब्दों को डिक्शनरी से निकालना चाहता हूं। मैं फेल शब्द को डिक्शनरी से निकालना चाहता हूं। प्रिंटेड डिक्शनरी से फेल शब्द निकले या नहीं निकले, अपनी जिंदगी के डिक्शनरी से फेल शब्द निकल जाना चाहिए। और कोई फेल नहीं दुनिया में, नथिंग। वो जितना चला उतना सक्सेस है, बाकी चलना बाकी है। उसको 70% मार्क चाहिए थे, 30% मिले हैं, इसका मतलब वो फेल नहीं हुआ है। 30% उसके पास है, 40 आगे मिलेगा, 70 आगे ले सकता है वो। आज उसकी जिंदगी कोई समाप्त नहीं हो रही, आगे रास्ता है। इसलिए कभी भी जब आपके मन में लगे कि मैं फेल हो रहा हूं, इसको बाहर निकाले और सीधे बड़े जोर से मन में पुकारे नमो सिद्धानम। नहीं, मेरे सामने वो लोग हैं कि जिन्होंने किसी भी हालत में हार मंजूर नहीं करी,
दुनिया ने उनको ठुकरा दिया लेकिन वे ठुकराए नहीं गए। दुनिया ने उनको ठुकरा दिया लेकिन वे ठुकराए नहीं गए, और एक दिन वे ही लोग शिखर पर पहुंचे। दुनिया के ठुकराने से जो ठुकराए जाते हैं उनको सिद्ध नहीं कहते। दुनिया के ठुकराए जाने से जो ठुकराए जाते हैं उनको सिद्ध नहीं कहते हैं। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, मेरी मनस्थिति वही रहेगी, मेरे मनस्थिति पर कोई असर नहीं होगा। और ये मैंने आपको थोड़ा बताना है कि होम्योपैथी शरीर की स्थिति पर कम काम करती है, मन की स्थिति पर ज़्यादा काम करती है। वो तो सारे डिसीज का रूट कहाँ देखती है? मन में देखती है। और मैं जिस स्कूल को फॉलो करता हूँ वो तो सारे रोग का कारण सोल में देखती है। मन के परे जो आत्मा है उसमें देखती है। और ये मंत्र आपके सोल के लिए, आपके चैतन्य के लिए। तो सेकंड मंत्र आपके सामने है, नमो सिद्धानम। जितने सिद्ध पुरुष हुए वो कहाँ से हुए? आई डोंट नो। वो किस जाति से हुए? कोई लेना देना नहीं। वो किस परंपरा से हुए? कोई लेना देना नहीं। जो स्वयं सफल हुए हैं और दूसरे को सफल करने के लिए जो काम करते हैं उनको सिद्ध कहते हैं। नमो सिद्धानम बोलेंगे आप लोग मेरे पीछे, नमो सिद्धानम, है ना, निरंतर। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे एक बात पता है हमेशा, क्योंकि मैं भी उससे गुजरता हूँ। किसी भी बोलने वाले को किसी को सुनना, इससे बढ़कर के सजा कुछ नहीं होती है। स्पीकर को श्रोता बनना ये बहुत बड़ी कठिन साधना होती है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, सावे जी स्वयं बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन वो इतने प्रेम से और इंटरेस्ट से सुन रहे हैं कि उतने तो स्टूडेंट भी नहीं सुन रहे जिनके लिए मैं बोल रहा हूं। वो जो सेंटेंस उनको अच्छा लगता है उनके चेहरे के भाव में देखता हूं, वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और मैंने ये बात बीच में इसलिए कही कि आप सभी को पता होगा, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बात को कभी रिस्पॉन्स नहीं देता है। क्यों भाई? दोनों ही डॉक्टर बैठे हुए हंस रहे हैं। एक वक्ता दूसरे वक्ता को कभी रिस्पॉन्स नहीं देता है। यदि आपने कवि सम्मेलन में देखा हो तो एक कवि जब कविता का पाठ करता है तो दूसरा कोई कवि उसकी कविता में इंटरेस्ट लेता ही नहीं, वो इधर उधर देखते रहता है कि फालतू बोल रहा है। लेकिन अच्छा लगा मुझे। तो नमो सिद्धानम का मीनिंग है कि किसी भी अप डाउन में जो अप डाउन नहीं होते हैं वो मेरे आदर्श है, वो मेरे वंदनीय है। मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मैं इसी प्रोसेस से गुजरूंगा, मैं किसी भी ब्लॉकेज से ब्लॉक नहीं होऊंगा, मैं किसी भी बाधा के सामने रुकूंगा नहीं, मैं निराबाध बनूंगा। राह में आया हुआ हर रोड़ा मेरे लिए सीढ़ी बनाऊंगा मैं। ये हौसला जिसके अंदर में जगता है उसको कहते हैं नमो सिद्धानम। और अगले 3 मंत्र है प्रैक्टिकल। ये 2 है आइडियल, अगले 3 मंत्र है प्रैक्टिकल। मुझे अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, तो उसका रास्ता क्या हो सकता है? वो 3रा मंत्र है नमो आयरियाना। और मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, बहुत प्यार से आग्रह कर रहा हूं, बहुत प्यार से आग्रह कर रहा हूं। आपसे जो सीनियर है उनसे सीखने के लिए हमेशा ओपन रहिए। आपसे अधिक नॉलेज जिसके पास है, आपके पास आपसे अधिक जिनके पास प्रैक्टिस है, शायद हो सकता है कि डिग्री नहीं होगी। मुझे कल ही प्रशांत भाव ने बताया
कि जिनको पद्मश्री मिली है वो ब्लाइंड है। आप मेरी अगली बात को कैच करोगे? जब जब नमो आर्यानम बोलो तो डॉक्टर विलास डांगरे आपके आंखों के सामने आना चाहिए। क्योंकि ब्लाइंड व्यक्ति ऐसी होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? यदि एक ब्लाइंड डॉक्टर पद्मश्री के लेवल तक पहुंच सकता है तो मैं लोगों के हृदयश्री पर क्यों नहीं पहुंच सकता? सबको पद्मश्री तो मिलने से रही, लेकिन हृदयश्री पर तो पहुंच ही सकते हैं हम लोग। हम किसी राष्ट्रीय पुरस्कार को नहीं पा सकते, लेकिन जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके हृदय में तो जगह बन सकती है। और ये बनाने के लिए आपको केवल एक ही देखना होगा कि मेरे फील्ड में, मेरे क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में मेरे से अच्छा काम जो कर रहा है उससे मैं क्या सीख सकता हूं। नमो आर्यानम का मीनिंग है कि जो प्रैक्टिकल मास्टर है, जो प्रैक्टिकल मास्टर है वो आचार्य है, जो दूसरे को ट्रेन करते हैं वो आचार्य है। और आपका धर्म तो एक ही है, डॉक्टर का एक ही धर्म होता है। डॉक्टर का कोई जैन धर्म नहीं होता, डॉक्टर का कोई हिंदू धर्म नहीं होता, डॉक्टर का कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं होता, डॉक्टर का कोई मुस्लिम धर्म नहीं होता है। डॉक्टर का धर्म एक ही होता है कि उसके पास जो रोते रोते आता है, जाते जाते वो हंसते हुए जाना चाहिए। इतना ही डॉक्टर का धर्म है। आई डोंट नो, मैं सीढ़ी में बैठा हूं और मैं सीढ़ी में बहुत सुनते रहता हूं साईं बाबा को लेकर के कि रोते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप रोगियों के लिए साईं बाबा बने, वे प्रैक्टिकली साईं बाबा बने। कोई हताश व्यक्ति, कोई निराश व्यक्ति, कोई डिप्रेशन का व्यक्ति आपके पास आए और यदि हंसते हंसते चला जाए तो आपका नमो आर्यानम पक्का हो गया है। और ऐसे व्यक्तियों को खोजते रहिए, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहिए, ऐसे व्यक्तियों के साथ बातचीत करते रहिए जो आपको प्रैक्टिकल सीक्रेट बता सकते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी होम्योपैथी कॉलेज के किसी भी लेक्चरर का कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी स्वयं की जो सोच है वो इतनी सी है, किसी भी सिखाने वाले का काम इतना ही होता है कि अपने स्टूडेंट को इतना तैयार करे कि वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो कंटिन्यू सीखता रहे। दीक्षांत समारोह का अर्थ मेरे लिए इतना ही होता है कि आप सीखना शुरू हुआ है, आप सीखने की टेक्निक आई है। भूल करके भी मत समझना कि दीक्षांत समारोह का मीनिंग ये है कि हमारा पढ़ना पूरा हो गया, हमारा सीखना पूरा हो गया। ये दीक्षांत समारोह का मीनिंग नहीं है। दीक्षांत समारोह का मीनिंग है कि अब हमारा सीखना शुरू हो रहा है। अरे किनसे सीखूंगा मैं? कौन मुझे प्रैक्टिकल बताएगा? इंफॉर्मेशन आप गूगल पर से ले सकते हो, इंफॉर्मेशन आप बुक से ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली सीक्रेट जो आपको सिखा सकता है वे आचार्य होते हैं। जो थ्योरी नहीं तो आर्ट सिखाते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जो प्रैक्टिकल टूल्स सिखाते हैं, मैंने देखा है, हम अपनी फील्ड में भी देखते हैं, कई वैद्यों के पास, कई डॉक्टर के पास इंटर्नशिप का मीनिंग क्या है? इंटर्नशिप का मीनिंग इतना ही है कि प्रैक्टिकल वर्क को कैसे करते हैं उसको देखना है, देख करके सीखना है।
और ये आपकी स्किल निरंतर बनी रहे। मेरी मंगल भावना है आपके साथ, मेरी गहराई से मंगल भावना आपके साथ है कि जीवन की आखिरी सांस तक तुम स्टूडेंट बने रहना और तुम्हें सिखाने वाले आचार्य हमेशा मिलते रहना है और उनके प्रति तुम्हारा रिस्पेक्ट भाव बना ही रहना चाहिए। मैं निरंतर सीखते ही रहता हूं। सीखना एक भी समाप्त नहीं होता है। तो तीसरा मंत्र आपके साथ है नमो आयेरियानम। और चौथा मंत्र है जो बहुत डिफरेंट है, ऐसा टाइटल के रूप में मेरे साथ लगा हुआ है, लेकिन मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। नमो उवज्झायानम, थोड़ा सा अंतर है। एक प्रैक्टिकल सिखाता है और एक फिलॉसफी सिखाता है। और फिलॉसफी का मीनिंग होता है कि मैं ऐसा लॉज निकालूं जो यूनिवर्सल हो, जो कहीं पर भी लागू हो जाए। फाइंड ए प्रॉब्लम एंड डिस्कवर टू वे सॉल्यूशन, इसको उपाध्याय कहते हैं। जो समस्या को खोजता है और समाधान का रास्ता देता है, जो समाधान के मार्ग देता है, और समाधान के मार्ग देने के पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, प्रॉब्लम खोजना पड़ता है। जो प्रॉब्लम खोज सकता है वो समाधान के लिए खोजने के लिए तैयार हो सकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, अगला आपका भी कार्यक्रम है। बस आखिरी मंत्र है नमो लोए सौव साहुनम। क्या मैं एक छोटी सी बात कहूँ आपसे? क्या जिन जिन का यहाँ दीक्षांत समारोह हो रहा है वो लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ दोस्त बन करके रह सकते हैं? मैंने छोटा सा सवाल पूछा है। नमो लोए सौव साहुनम का मीनिंग ये है कि जो मेरे समान काम करते हैं उनका मैं दोस्त हूं, उनके साथ मेरा मैत्री का संबंध है। हम परस्पर में कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे। नो कॉम्पिटिशन, ओनली कोऑपरेशन। आई नो प्रोफेशन की आज मेंटेलिटी बनी हुई है कंपटीशन करना है, लेकिन मुझे पता है जो प्रोफेशनल लोग कंपटीशन के मेंटेलिटी में जाते हैं वो डिप्रेशन के और फ्रस्ट्रेशन के मरीज बनते ही बनते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि जिनके समारोह के लिए मैं आया हूं उसका कोई भी स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाए, टेंशन में चला जाए। यदि आप अपने ग्रुप के साथ भी कोऑपरेशन बना के रखोगे तो निश्चित रूप से हम डेवलप हो जाओगे। हो सकता है कि कभी आपके पास कोई केस आई है और वो केस आपने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करे, सच बताइए, और उस समय कुछ सीक्रेट आपके पास ओपन हुए हैं, क्या आप अपने ग्रुप के साथ उसको शेयर करोगे? आई आस्क वन क्वेश्चन। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आपने करी है कि जो किताब में लिखी हुई नहीं है, जो बुक में लिखी हुई नहीं है, और वो करते करते आपको वो सीक्रेट ओपन हुआ है, क्या वो सीक्रेट आप सबके साथ शेयर करोगे? क्या मैक्सिमम लोग करते नहीं है। उनको लगता है कि मैंने जो पाया वो सबको पता चलेगा तो फिर मेरी वैल्यू क्या रहेगी। लेकिन संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के भूमि में हम हैं, उन्होंने साधना के जितने सीक्रेट ज्ञानेश्वरी में ओपन करे हैं उतना और कोई ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा कि जहां साधना के इतने सीक्रेट ओपन हुए हुए। इसलिए हम उनको ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं। क्या एक ऐसी बाउंडिंग आप कर सकते हो क्या? इसको कहते हैं नमो लोए सौव साहुनम। और यदि आप अपना सीक्रेट किसके साथ शेयर करोगे
तो वो भी अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर करेगा। और आपने यदि उसके साथ शेयर नहीं किया है तो भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। ध्यान में रखना, आप 2 हाथों से दे सकते हो तो हजारों हाथों से आपको मिलेगा। जो 2 हाथों से दे नहीं सकता है वो हजारों हाथों से लेने से वंचित हो जाता है। यदि आपको हजारों हाथों से लेने का सौभाग्य पाना है तो नमो लोये सब सवनम एक ही कहता है कि मैं मेरी यात्रा पर चलने वाले सबके साथ कोऑपरेशन करूंगा। यदि इन 5 सूत्रों को तुम जीवन में जियोगे तो तुम्हारे अंदर कभी निगेटिविटी नहीं आएगी, कोई पाप जन्मने की संभावना नहीं होगी। आई नो कि मैं उन स्टूडेंट के सामने बोल रहा हूँ जिनको 45 मिनट किसी लेक्चरर को झेलना बहुत भारी होता है। और ऐसे समय में बिल्कुल अपने फील्ड के बाहर के व्यक्ति को झेलना वो और भारी होता है। लेकिन जिन्होंने मुझे झेल लिया उनके प्रति मैं मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार प्रशांत भाव के इस डिफरेंट सोच के लिए उसको धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरे बाउंड्री के बाहर आकर के कोई बात करूं। हमेशा हमें जो बात करनी रहती है वो एक रिजर्वेशन में करनी होती है। ऐसे हमारी पूरी लाइफ जो है ना रिजर्वेशन कोटे में जाती है। लेकिन आई लाइक ओपन मार्केट, मैं ओपन मार्केट को पसंद करता हूँ, मैं रिजर्वेशन को पसंद नहीं करता हूँ। और मुझे तो बहुत बार कभी मौका मिला तो मैं लिखूंगा, ये जितने लोग रिजर्वेशन मांगते हैं ना सावे जी, ये जितने लोग रिजर्वेशन मांगते हैं ना, मेरे नज़र में ये सब जो है निकम्मे लोग हैं। समर्थ व्यक्ति कभी रिजर्वेशन मांगता ही नहीं है। और समर्थ व्यक्ति को कभी रिजर्वेशन लगता ही नहीं है। आसमान में उड़ने वाला पंछी कभी रिजर्वेशन की डिमांड करता ही नहीं है। जो पिंजड़े में जीने वाले पंछी होते हैं वे रिजर्वेशन को डिमांड करते हैं। और पिंजड़े में रिजर्वेशन तो मिल जाता है लेकिन आसमान नहीं मिलता है। आसमान चाहिए तो रिजर्वेशन के बाहर निकलना ही होगा। लेकिन क्या कहूँ, ये देश तो पूरा रिजर्वेशन के पिंजड़े में बंद हो गया। और जिसको रिजर्वेशन का पिंजड़ा नहीं मिला वो पिंजड़ा मिलाने के लिए आंदोलन करता है। कमाल हो गई, कोई आसमान में उड़ने वाला पंछी कभी पिंजड़े को पाने के लिए डिमांड नहीं करता है। पिंजड़े के पंछी आसमान में जाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे नेताओं ने जनता की मेंटेलिटी बना दी कि तुमको रिजर्वेशन नहीं मिला तो तुम काम से गए। और मुझे लगता है इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ और मैं ओपन मार्केट में आज आया हूँ। ये पहला ही प्रोग्राम है मेरा, पहली बार एक डिफरेंट श्रोताओं के सामने बात करने का मौका प्रशांत भाव ने मुझे दिया। इसलिए फिर एक बार उसको धन्यवाद। और आपने शांति से इतना सुन लिया इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं विराम लेता हूँ। परमं हवै मंगलम तिथयरा सौवे पश्यन्तो सिद्धा सिद्धिं सौवे दिशन्तु। गुरुदेव, मैंने